नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रधान फिर एक बार नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। ज़िंदगी में हर कोई सक्सेस पाना चाहता है। सक्सेस के लिए हर कोई प्रयास करता है और अपने मुकाम तक जा पहुँचने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करता रहता है। सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, कुछ स्किल्स हमारे अंदर लाने पड़ते हैं, तभी हम जाके सक्सेस पा सकते हैं। तो आज हम सक्सेस के लिए जो 3 शक्तियाँ होती है, उनकी ज़रूरत होती है, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। उसे हम कहेंगे 3 पावर्स ऑफ सक्सेस। इसमें जो पहली पावर है या जो पहली शक्ति है वह है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो हम शब्द बोलते हैं इनमें भी एक शक्ति होती है, इनमें भी एक एनर्जी होती है। इसलिए सक्सेस होने के लिए हमें बोलते समय भी सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। किसी की निंदा नालस्ती करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमें बोलते समय अपने सक्सेस के बारे में लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। जो लोग सक्सेस हुए हैं उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और खुद के बारे में बोलते समय भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यानी कि बोलते समय हमें अपने बारे में हो या और किसी के बारे में भी हो, बोलते समय हम अच्छी बातें करें। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो बोलने वाले हम शब्द है वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जो अच्छे शब्द हो। इसलिए हमारे सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यह पहली शक्ति है। और दूसरी शक्ति या सेकंड पावर कौन सी है? तो दूसरी जो शक्ति है या पावर है वह है द पावर ऑफ यूनिटी। अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जो यूनिटी है इसमें एक शक्ति होती है। जो संगठन होता है उसमें एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि जब एक लाठी कोई हाथ में लेता है तो आसानी से वो तोड़ सकता है, लेकिन उस एक लाठी की जगह अगर हम 5-10 लाठियां लेंगे और तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक पावर होती है, उसमें एक संगठन शक्ति होती है, उसमें एक यूनिटी की पावर होती है। इसलिए हम जब सक्सेस होने के लिए प्रयास करते हैं तब हमें यूनिटी में भी रहना पड़ेगा। अपना मकसद पाने के लिए हमें यूनिटी की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से किसी भी राज्य हो, कोई देश हो, उसमें अगर यूनिटी है, जिस तरह से हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में लोग अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे और उनकी वजह से ही हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम स्वतंत्रता का उपभोग लेते हैं, वो उनकी बदौलत है। उनका हमें हमेशा ही धन्यवाद करना पड़ेगा। इस तरह से यूनिटी होनी चाहिए। इसमें एक शक्ति होती है, इसमें एक पावर होती है। इसलिए कहा जाता है कि द पावर ऑफ यूनिटी। अगर तीसरी शक्ति का हम यहाँ पर सोचे तो वह शक्ति है द पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन यानी कि समर्पण की शक्ति। हम जो भी कार्य करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए हमें पूरी तरह से समर्पण भाव से कार्य करना पड़ेगा। पूरी तरह से समर्पित भाव से वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तभी हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग है, वह उसकी और काम करेगा और उसी तरह से एक्शंस हमारी ओर से होते रहेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण है द पावर ऑफ सबमिशन। अगर हम ईश्वर का जो भी ध्यान करते हैं तभी भी हम समर्पित भाव से करने की ज़रूरत है। उसी तरह से हमें किसी भी कार्य में अगर सक्सेस पाना है तो उसके लिए हमें समर्पित भाव से उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। इसलिए यह
थर्ड पावर जो है, द पावर ऑफ सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सक्सेस के लिए जो ये तीन शक्तियां है, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, द पावर ऑफ यूनिटी एंड द पावर ऑफ सबमिशन, ये जो तीन शक्तियां हैं यह बहुत जरूरी है। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।